औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यफ़रहु मनउ वल जुमूद वला युग़दीहि इताउ वल जूद इज़ कुल्लु मुअतिन मुंतक़िसुन सवाह व कुल्लु मानिइन मज़मूमुन मा खलाह हुवल मन्नान बिफ़वाइदिन निअम व अवाइदिल मज़ीद वल क़िसम मख्तलफ़ा अलैहि दहरुन फ़यख्तलिफ़ मिन्हुल हाल वलौ काना फ़ी मकानिन फ़यजूज़ु अलैहिल इंतिक़ाल जल्लत अज़मतुहु वस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मी अल ख़ातमि लिमा सबक़ वल फ़ातिहि लिमन ग़लक़ अल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद अस्सलातु वस्सलाम अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अला व मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आलिहि। या आप लोग जो बाहर बैठे हैं आप लोग अंदर आ जाइए, क्योंकि रास्ता भी खुल जाएगा और जो बाद में आएंगे उनको ज़हमत भी नहीं होगी। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आलिहि। देखिए, दो मसले दरपेश हैं इस मजलिस के साथ। एक तो इश्तिहार इस मजलिस का छपा 8 बजे, तो अगर कोई 8 बजे से बैठा है तो बज रहा है 10:30, उसको हो गई 2.5 घंटे की ताख़ीर। एक इश्तिहार छपा 9 बजे, अगर कोई 9 बजे से बैठा है तो उसको वो बैठा है 1.5 घंटे से। तो या कोई 2.5 घंटे वाला है या कोई 1.5 घंटे वाला है। तो मुझे 2.5 और 1.5 से गरज नहीं है। मैं अपनी बात किसी वजह से भी ताख़ीर हुई हो, बात महदूद वक्त में मुकम्मल हो जाएगी। मैंने पैगम्बर अकरम के जिन अल्फाज की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, अल्फाज का इंतखाब अज़ा ख़ाने की नौइयत से हुआ, इसलिए कि शाह नजफ़ का इमाम बाड़ा है और मैंने हदीस गदीर की तिलावत की है, और ये यहाँ ना करूँगा तो फिर कहाँ करूँगा। अला मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। देखो, आगाह हो जाओ, जिस जिस का मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला है। मौलाइयत पैगंबर का ऐलान है, पैगंबर की ईजाद नहीं है। इसलिए कि अल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला है, मैं मोमिनीन का मौला हूँ, और जिस जिस का मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला है। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जिसको बहुत साफ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। नमाज हिंदुओं पे फ़र्ज़ नहीं है। नमाज हिंदू न पढ़ते हैं और न हम चाहते हैं वो पढ़ें। क्यों? क्योंकि नमाज की शर्त है क्या? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आमनू हो तो नमाज है, और अगर आमनू ना हो तो नमाज नहीं है। रोज़े सिख हज़रात नहीं रखते हैं और ना उनको रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन पर कुरान ने रोज़े वाजिब नहीं किए। रोज़े वाजिब किए किस पर? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए साहिबान ईमान, रोज़े तुम पर वाजिब हैं। तो हर चीज़ का ताल्लुक़ किससे है? ईमान से। ईमान है तो नमाज है, ईमान है तो रोज़ा है, ईमान है तो हज है, ईमान है तो ज़कात है। और जब तक के शर्त ना होगी तब तक के मुतालबा किया ही नहीं जाएगा। वैसे ही ऐलान गदीर के साथ कुछ शर्तें हैं। ऐलान गदीर के साथ कुछ शर्तें हैं। ये नहीं है कि हर एक अली को मौला माने। पैगंबर ने ये नहीं कहा था कि मैं तुम सब का मौला हूँ और तुम सब के अली मौला हैं। पैगंबर ने तो कहा कि देखो, जिस जिस का मैं मौला। तो मसला आके रुक गया जिस जिस पर। तो जब जिस जिस समझ में आएगा तब उस समझ में आएगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई, एक साहब थे, वो चरवाहे हैं, बकरियां चराते हैं, भेड़ चराते हैं। मैंने उनसे कहा मेरा काम है, चल के कर दीजिए। कहने लगे कि अगर कोई इंतज़ाम हो गया, इन चरवाहों, इन मेरे जानवरों को कोई चराने वाला मिल गया तो मैं आपके काम से जाऊंगा, और अगर कोई इंतज़ाम ना हो पाया, कोई इन जानवरों को चराने वाला मैसर ना हुआ, तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपके काम से नहीं जा पाऊँगा। किसको चरा रहे थे? चरवाहे हैं, जानवरों को चरा रहे हैं।
अरे मैंने कहा जानवर हैं, छोड़िए हटाइए, चढ़ लेंगे। कहने साहब जानवर हैं, जानवर हैं, मगर मैं इनको इस तरह से नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि मुझे कफील बनाया गया है, मुझे इनका जिम्मेदार बनाया, इनका मालिक मुझसे सवाल करेगा। अब समझ में आया, एक जाहिल इंसान जानवरों को तन्हा नहीं छोड़ता। एक जाहिल इंसान, वो अंगूठा टेक बिल्कुल, वो कह रहा है मैं नहीं आऊँगा, मुझे माफ़ कीजिए, सारी मुरव्वत अपनी जगह पे, अपना मामा अब्बा कब्बा घर पे रखिए, मैं आ नहीं पाऊँगा। क्यों नहीं आ पाऊँगा? साहब जानवर मेरी जिम्मेदारी है। जाहिल जानवरों को आवारा नहीं छोड़ता, पैगंबर उम्मत को आवारा कैसे छोड़ देंगे? गौरतलब बात है, पैगंबर ऐलान कर रहे हैं, लेकिन हर एक के लिए नहीं है मौलाइयत, और ना बुरा मानने की बात है। आमनू हो तो नमाज, आमनू हो तो रोज़ा, आमनू हो तो हज, आमनू हो तो ज़कात। लेकिन एक अजीब बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, नमाज की भी शर्तें हैं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा। अल्लाह, मुझ में इतनी क़ुव्वत नहीं है कि मैं उठ के बैठ सकूं, मुझ में इतनी क़ुव्वत नहीं है, तो अब मुझसे ये मुतालबा नहीं किया जाएगा कि खड़े हो के नमाज पढ़ो। क्या नहीं उठ सकते तो लेट के नमाज पढ़ लो। अच्छा मैं लेट के भी नमाज नहीं पढ़ पा रहा हूँ, और तखफीफ हो गई, क्या इशारे से नमाज पढ़ लो। मैं ऐसे हाल में पहुँच गया कि इशारा भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्या हाथ का इशारा नहीं कर पा रहे हो, आँख के इशारे से नमाज पढ़ लो। और फरमा रहे आप, शरीयत तखफीफ कर रही है, शरीयत आसान कर देने का नाम है, जहमतों में मुब्तला कर देने का नाम नहीं है। कहा अगर हाथ से इशारा भी नहीं कर पा रहे हो तो अब आंखों के इशारे से नमाज पढ़ो। अगर आंखों से भी इशारा नहीं मुमकिन है तो नमाज साक़ित हो गई। मुझसे रोज़े महशर उन हालात में नमाज का सवाल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझसे मुतालबा ही नहीं किया जा रहा है। जब कुव्वत जवाब दे जाए इंसान की तो उस पर से हुक्म साक़ित हो जाता है। कोई रमज़ान में खा रहा था, बड़े प्यार और मोहब्बत से खा रहा था। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती? रमज़ान का मुक़द्दस महीना है और बेहयाओं की तरह दिन दहाड़े खा रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर का पर्चा दिखा दिया, कहने साहब डॉक्टर ने मना किया है, रोज़ा न रखिए। मैंने कहा जो चीज़ अल्लाह ने आप पर वाजिब की थी, डॉक्टर भूपेंद्रू अग्रवाल के कहने से आप पर से साक़ित कैसे हो गई? ये शरीयत है। जिसको अल्लाह नाफिज करे वो एक तबीब के कहने से, एक डॉक्टर के कहने से हुक्म हम पर से साक़ित हो जाता है। अपने शरीयत में, अपने अहकाम में खुदा ने तखफीफ दी है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मिस्कीन से ये नहीं कहा जाएगा कि हज कर दे क्यों नहीं गए, गरीब से ये नहीं कहा जाएगा। बाज़ लोग कहते हैं गरीबी अजाब है, खुदा का खौफ करें। रवायतों में वारिद हुआ है कि हमारा शिया वो है, हमारा शिया सच्चा शिया वो है कि जिसके हालात ख़राब हों। माल और दौलत आजमाइश का ज़रिया नहीं होती, गरीबी होती है। ये नहीं कहा जाएगा किसी मिस्कीन से कि भैया सोने ज़कात में क्यों नहीं दिया, उसके पास खाने को नहीं है, वो ज़कात कैसे देगा? जो उठ के बैठ नहीं सकता वो खड़े होकर नमाजें कैसे पढ़ेगा? जो मुस्तती नहीं है, मुस्तती पे तो हज है। अपनी शरीयत को बदला है, किसके लिए? अपने बंदों के लिए। ये है उसकी शरीयत, उसकी इबादत। लेकिन जब इनकी विलायत का मसला आया, इनकी विलायत का मसला आया तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। ज़ईफ़ हो या कवी हो, ताकतवर हो या इंतहाई ज़ईफ़ हो, यह किसी से नहीं कहा जा रहा है कि देखो अगर तुम कमज़ोर हो, अगर उठने की ताकत नहीं रखते हो, पैसा नहीं है, गरीब हो, अली से मोहब्बत ना घटाओ, इसलिए कि इनकी मोहब्बत मरकज़ ईमान है। रोज़े महशर बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको आदत नहीं होती है पूछने की, सवाल करने की। जहाँ देखा, आपके महल्ले में भी होंगे और आपने देखा होगा कि साहब दरवाज़ा खुला देखा तो अंदर जाने लगे, किसी से ना पूछना है ना टोकना है। क़यामत में भी बाज़ लोग ऐसे होंगे कि जो जन्नत की तरफ बढ़ने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनके नामे आमाल बाकसरत होंगे।
अब वो ये समझ रहे हैं कि जब हमारा नामा आमाल ऐसा है तो हमें क्या ज़रूरत है इस बात की इजाज़त लेने की कि हम जन्नत में जाएं कि न जाएं। जन्नत को क्या समझ रहे हैं? वक़्फ़ल औलाद, अपना जन्म से अधिकार। जब बढ़ने लगेंगे तो आवाज़ आएगी, ए मेरे मलाइका वक़िफ़हुम इन्नहुम मसूलून, इन सब को ठहराओ। ये जो लंबी लंबी नमाज पढ़ने वाले हैं, ये लंबे लंबी इबादतें करने वाले जिनको नामे आमाल पे नाज है, बग़ैर पूछे जन्नत में चले जा रहे हैं, इनको रोको। ये मसूल हैं, ये जवाबदेह हैं। किस बात के लिए जवाबदेह हैं? इन्नहुम मसूलून अन विलायत अली इब्न अबी तालिब। देखिए, एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ अज़ीज़ान मोहतरम, बाज़ लोग कुरान है और जब ये दावा कर रहा है कुरान कि हर खुश्क व तर कुरान में मौजूद है तो फिर है। इसमें यह नहीं है कि कुरान मौला के माना, भाई मौला के माना यही तो है ना कि हम पर अगर ये कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, इल्ज़ाम हम पर ये लगा रहा है साहब इनको नहीं माना, उनको नहीं माना, उनको नहीं माना, तो अगर उनका मानना कोई कुरान से साबित कर दे तो हम शाहनजफ़ में बैठे हैं। अगर उनका मानना, जिसको मानना मानने का इल्ज़ाम माजरत के साथ फतवा किसी को काफिर नहीं बनाता, दीवार पे काफिर लिख देने से कोई काफिर नहीं होता। कुफ्र और ईमान का मेयार सिर्फ कुरान है। काफिर वो है जिसको कुरान काफिर कहे, मोमिन वो है जिसको कुरान मोमिन कहे। मेयार और मेज़ान कुरान है। मौलाइयत का मेयार मानो तो अगर किसी का मानना कुरान से साबित है तो हम गुनाहगार हैं अगर हम नहीं मानते, और माफ़ कीजिएगा अगर किसी का मानना कुरान से साबित नहीं है और हम पर यह दबाव है कि साहब मानिए। एक जुमला कह दूं, कोई भी तहरीक कामयाब तब होती है जब लोग साथ देते हैं। तन्हा इंसान किसी तहरीक को कामयाब बनाए, ऐसी मिसालें दुनिया में बहुत कम हैं। पैगंबर ने एक तहरीक चलाई, लोगों ने साथ दिया। अब अगर कोई सच्चे साथी को न माने, उससे बड़ा लानती कोई नहीं। अगर कोई सच्चे साथी को न माने और कोई ज़बरदस्ती किसी को चिपकाना चाहे तो उसको कुरान से साबित करना पड़ेगा। मौला बमाना इताअत करने वाला, माना ये नहीं है कि साहब अब मान लीजिए। पैगंबर कह रहे हैं जिस जिसका मैं मौला हूँ उसके ये मौला है। तो अब मौलाइयत क्या है? जो औला बित तसर्रुफ हो। क्या मतलब हुआ? जिसकी राय हमारी राय पे मुकद्दम हो, ये होता है औला बित तसर्रुफ। हम अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। मुज्तहिद वक्त आलम ज़मान मर्जा भी रवायतों को देख के इस्तदलाल करता है, अपनी मर्जी से फैसले नहीं करता है। जब रवायतें उसकी नज़र में होती हैं और जब रवायतों को वो खंगाल लेता है, छान लेता है, और ये भी वही कर सकता है कि जिसको रवायतों पे उबूर हो कि कौन सी रवायत सही है, कौन सी रवायत गलत है। यही इल्म है, यही उसकी मेहनत है, यही उसका कमाल है। यानी ये नहीं है कि बैठे बैठे कोई बात समझ में आ गई और उसको मज़हब मान लिया जाए। इताअत होती है मासूम की। मासूम से ये कोई नहीं पूछ सकता कि हुजूर क्यों। ये सवाल मासूम से कोई नहीं कर सकता कि हम ये काम क्यों करें। उन्होंने कहा तंदूर में कूद जाओ, ये इज्तिहाद नहीं है। और बेतहाशा बेतुके पने होते हैं जब मासूम के मुताल्लिक़ ये जुमला इस्तेमाल किया जाए कि कितना ज़हीन थे। ज़हीन होता है आम इंसान। यानी हसन हुसैन के लिए कोई कहे कि कितने ज़हीन थे, अमा वो मनसूस मिन अल्लाह इमाम है, वो ऐन अक्ल हैं, वो ऐन अक्ल हैं। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं अना अक्लुन, मैं अक्ल हूँ। तो जो खुद अक्ल होता है वो ज़हीन नहीं होता, उसके कदमों से वाबस्तगी इंसान को ज़हीन बना देती है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद।
देखिए, आप तवज्जो से सुन रहे हैं, मैं ज़्यादा जहमत नहीं दूंगा। जिस चीज़ के लिए आपको जहमत दी वो अब आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। कौन है मौला? तो कुरान ने क्या ऐसे ही छोड़ दिया? पैगंबर ने ऐलान कर दिया, आधी बातें मानना और आधी बातों को तस्लीम न करना। युरीदूना युफर्रिकू बैन ज़ालिका सबीला, कुरान सूरह निसा में बयान कर रहा है कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम आधी बातें तस्लीम कर लेंगे। क्यों आधी बातें तस्लीम कर लेंगे? क्योंकि वो बातें उनके मिजाज पे बार देंगी। जैसे पैगंबर ने कहा मेरे घर दावत है चले आओ, पैगंबर ने कहा मेरे घर दावत है चले आओ, तो खाना खाना मिजाजों पे बार है नहीं। तो कहा सरकार हम आ जाएंगे, कहा कल चलो मैदान जिहाद में। अब लोगों को मरहब व अंतर नज़र आने लगे। यह है कि आधी बात तस्लीम कर ली, आधी बात रद्द कर दी, पैगंबर की ज़िंदगी को बांट दिया। कहने लगे जो घर में कर रहा है वो उसकी ज़ाती ज़िंदगी है, जो मस्जिद में कर रहा है वो पैगंबर की ऑफिशियल ज़िंदगी है, सरकारी ज़िंदगी। ज़िंदगी को तकसीम कर दिया। ऐसे लोगों के मुताल्लिक़ देवबंद का फतवा काफिर नहीं मनाएगा। कुरान कह रहा है काफिर कौन है? इन्नल्लज़ीना युफ़र्रिक़ूना बैनल्लाहि व रसूलिही व यक़ूलूना नुमिनु बिबाज़िन व नकफ़ुरु बिबाज़, कि ऐसे लोग जो अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान फ़र्क करती हैं और कहते हैं कि हम आधी बात को तस्लीम करेंगे, आधी बात को तस्लीम नहीं करेंगे। कहा नमाज पढ़ो, सरकार पढ़ लेंगे, रोज़ा रखो, रख लेंगे, हज करो, कर लेंगे। कहा इनको मौला मानो। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब लोगों का मिजाज बार होने लगा। तफसीर सालबी बरादरान अहल सुन्नत की मशहूर तफसीर है। उसमें उन्होंने लिखा कि कैसे कैसे लोग थे कि किसी को पैगंबर माज़ल्ला दीवाने नज़र आने लगे, किसी को कुछ नज़र आने लगे। लोग तरह तरह इतने नाराज़ हो गए रसूल से कि कुरान कह रहा है कि बाज़ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने रसूल के पीछे गदीर के मैदान में नमाज नहीं पढ़ी। गदीर के मैदान में ऐलान गदीर से इतना बुरा मान गए लोग। कौन लोग? अब गदीर के मैदान में थे कौन? हिंदू नहीं थे, सिख नहीं थे, ईसाई नहीं थे, थी उम्मत मुस्लिमा। अब पैगंबर भी घबरा रहे हैं, परवरदिगार ये ताज़े ताज़े लोग रॉ मटेरियल है। अभी जुमा 8 दिन हुए, नहाना सीखा, अभी नमाजी की आदत नहीं पड़ी, सूरह बकरा ही सही से याद नहीं हुआ। कहाँ अली की मौलाइयत इनकी गर्दनों पर भार बन जाएगी। कहा नहीं, बल्लिग जो हम तुम तक पहुँचा चुके पहुँचा दो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी रिसालत में ज़रार आ जाए। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका, अब तबलीग कर रहे हैं पैगंबर, विलायत अली के ऐलान की लोगों को बुरी लग रही है बात। और जब हिफाजत का इंतज़ाम हो गया तब पैगंबर ने ऐलान विलायत अली किया है। अब मौला किसे कहते हैं? जिसकी मौलाइयत को माना जाए, जिसको औला माना जाए। तो अब मौला कौन होगा? मौला को पहचानना कुरान से बहुत आसान है, लोगों की लुगतों से नहीं पहचाना जाएगा। यानी मुहज़्ज़बुल लुगात से मौला के माना ना तलाश कीजिए, फिरोज़ुल लुगात में ना तलाशिए कि मौला के माना क्या हैं। कुरान से पूछिए क्या हैं। क्यों? क्योंकि मौला बमाने इताअत है। मौला की इताअत करो। आसान तरीक़ा है कि आप ये देखिए, अगर ये कहा जाए कि इनको मानो और इनके मानने में इख्तिलाफ हो जाए, तो ये देख लीजिए कि कुरान ने किसको मानने को मना किया है, किसको न मानो, किसकी इताअत न करो, ये गौर कर लीजिए। अब मैं आपकी खिदमत में चंद आयतें पढ़ रहा हूँ, नतीजा आप खुद निकाल लीजिएगा। मैं आयतें लोगों को डराने के लिए नहीं पढ़ता हूँ, वो होता तो मैं भी कहीं शुरू हो जाता। मैं नतीजा दे रहा हूँ। मौला इनकी इताअत करो, कुरान से ये पूछिए किसकी इताअत ना करें, अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो कौन है। कुरान कह रहा है वला तुति मिनहुम आसिमन औ कफूरा, देखो किसी गुनाहगार की इताअत ना करना। अब मौला ज़हन में रखिएगा,
किसकी इताअत न करना? मौला की इताअत करो। लोग कह रहे हैं मौला कौन है? अब आप निकालते जाइए, गुनाहगार मौला नहीं होगा। ला तुते मिनहुम आसिमन औ कफूरा, देखो गुनाहगार की इताअत न करना, औ कफूरा जिसने कुफ्र किया उस जिंदगी के किसी हिस्से में। 40, 45, 50 बरस जो काफिर रहा हो, शुद्ध हिंदी में कह दूं 40-50 बरस, जिसका बचपन, जवानी, लड़कपन, अधेड़पन सब कुफ्र के आलम में गुजरा हो और अखलाकन कलमा पढ़ा हो, हालात और मामलात को देख के माल गनीमत निगाह में रखते हुए अज़मत इस्लाम को देख के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया हो, कहा साहब किसी हिस्से में भी अगर कोई उसकी इताअत नहीं होगी, मैं उसके इस्लाम पे गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ कि वो मुसलमान हुआ कि नहीं हुआ, मैं क्या कह रहा हूँ, वो मौला नहीं हो सकता, वो औला भी तसर्रुफ नहीं हो सकता, माजी काफिर गुनाहगार अगर कोई है उसकी इताअत नहीं होगी। अब ये आयतें सूरह नून वल कलम की, तर्जुमे में 19-20 का फ़र्क हो, मुझे आप यहाँ से जाने ही नहीं दिएगा। ला तुते मिनहुम आसिमन औ कफूरा, देखो किसी गुनाहगार की इताअत न करना, किसी काफिर की इताअत न करना। ला तुते कुल्ल हम्माजिन मईन, हम्माजिन मशाइन बिनमीम, मन्नाइन लिल खैर, मोतदिन नसीम, पै दर पै आयतें आईं और मना किया जा रहा है। अब मौला जहन में रखिएगा, देखो खबरदार किसी जलील की इताअत न करना। हम्माज, हम्माजिन, हम्माज, किसी जलील की इताअत न करना। मौला कौन होगा? जो गुनाहगार ना हो। मौला कौन होगा? जो काफिर ना हो। मौला कौन होगा? जो जलील ना हो। अच्छा, अगर जलील ना होते तो ये कहा ना जाता। भाई ये तो जाहिर सी बात है, जब मजलिस हो रही है तो ये कहा गया कि हो रही है, अगर ना हो रही होती तो क्यों कहा जाता? जैसे लोग शराब पी रहे थे तो कहा शराब हराम है, अगर शराब नाम की कोई शय ना होती तो कैसे कह दिया जाता? वैसे ही जलील थे। ला तुते, देखो इताअत ना करना, बहुत वाज़े आयतें हैं, भैया बैठ जाओ, बहुत वाज़े आयतें हैं कि देखो जलील की इताअत ना करना। हम्माजिन मशाइन बिनमीम, जो चुगलखोर होता है मजमे में घूम घूम के, ये ऐसे वो वैसे वो वैसे, आपको बहुत से कार्टून दिख जाएंगे। कहा ऐसे की इताअत ना करना। सब कुछ हो सकता है, वो मोमिन हो सकता है, वो मुसलमान हो सकता है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। बेटा तुम लोग बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, हमें इनको गोद में ले जाके बाहर रख दो, भैया बवाल कर रहे हैं। बेटा क्या नाम है? सुनो, जाओ बेटा बाहर। देखिए बच्चे और बंदर अगर शांति से बैठ जाएं तो समझिए कि कुछ मामला ख़राब है, बीमार हैं। बच्चों का काम है हंगामा करना। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो किसकी इताअत ना करो? जलील की इताअत ना करो, कमीने की इताअत ना करो। अजीब आयतें हैं कुरान की। देखिए मैं कोई खुदा न खास्ता खाकम बदहन, ना मेरा ऐसा मिजाज है, ना मैं मिंबर से गालियाँ बकता हूँ, मैं ज़ेरे मिंबर भी नहीं बकता, लेकिन मैं आयतें आपको सुना रहा हूँ। कोई ये ना कहे कि गालियाँ बक के चले गए माज़ा खाने में। जो तर्जमा है पूरी जिम्मेदारी से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। मौलाना फरमान अली साहब का कुरान देख लीजिए, मौलाना मकबूल अहमद साहब का कुरान देख लीजिए, और बहुत सी तफसीरें। जलील की इताअत न करना, कमीने की इताअत न करना, चुगलखोर की इताअत न करना। देखिए अभी नुक्ता आ रहा है, अभी नुक्ता आया नहीं है। चुगलखोर की इताअत न करना, झूठे की इताअत न करना, हम्मास की इताअत न करना, मशा की इताअत, चुगलियाँ करे उसकी इताअत न करना। यहाँ तक के बात होती रुक जाती तो लोग कहते कि चलो भाई कोई बात नहीं, नहीं करेंगे इताअत। एक तो ऐसा जुमला कह दिया कुरान ने
उतलिम बाद ज़ालिका ज़नीम। सुनिएगा तर्जुमा, उतलिम बाद ज़ालिका ज़नीम। मौला कौन होगा? चुगलखोर मौला नहीं है, झूठा मौला नहीं है, गुनाहगार मौला नहीं है, झूठी कस्में खाने वाला मौला नहीं है, इधर उधर की बातें करने वाला मौला नहीं है। आखिर में नुक्ता दिया कुरान ने, उतलिम बाद ज़ालिका ज़नीम। देखो जिसका शजरा खराब हो, जिसका शजरा खराब हो उसकी इताअत न करना। अब बताइए मौला कौन होगा? अच्छा, कोई बात ना होती कुरान इताअत से मना क्यों करता है? इताअत उसकी होती है कि जो अल्लाह के हुक्म से बुलाए, अल्लाह के हुक्म से दावत दे। अल्लाह का बनाया हुआ इमाम, 2 टके का मस्जिद का इमाम नहीं, जिसके साथ रोज़े क़यामत बुलाया जाएगा। देखो जिसका शजरा खराब हो, जो बदनसब हो, बदनसब हो। मैं मोहताज जुमले इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना इससे सख्त जुमले लिखे हैं। बस एक गुजारिश है, हम सबको मानने को तैयार हैं, जिसको जो कहे हम मान लेंगे, लेकिन हमसे ये ना कहिए कि इनको मौला मानो। मान लेंगे हम हालात के तहत, वही डिप्लोमेटिक लोग हैं, ज़्यादा दबाव पड़ेगा कहेंगे साहब हमने मान लिया। लेकिन आप कहें मौला मानो, दिल से तस्लीम करो, इनकी इताअत करो, वो हमसे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कुरान ने मेयार बता दिया। अब अगर आप चाहते हैं कि किसी को हम मौला माने, हम तो कम से कम अज़रूए कुरान उसका शजरा साबित कर दीजिए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बताइए जिसका शजरा ना साबित हो। अब एक साहब का शजरा मेरे जहन में है, अब ज़ेर मिंबर पूछिएगा। देखिए मजलिस लाइव जा रही है, मजलिस लाइव जा रही है तो मैं शजरा तो नहीं पढ़ सकता, और क्या ज़रूरत है मुझे शजरा पढ़ने की? ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन है जहन में, ये मैंने बता दिया कि है। तो इताअत किसकी होगी? जिसका शजरा कम से कम सही हो। कुरान मेयार बता रहा है। अब देखिए किसको मौला कह रहे हैं? जिस का मैं मौला फ़हाज़ा अली उन मौला, उसके ये अली मौला। हर एक के लिए नहीं है अली की मौलाइयत। अच्छे नसब वाले को मानने के लिए खुद भी तो अच्छे नसब का होना ज़रूरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पैगंबर ने फरमाया ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुन विलादा। ए अली, जो जिसकी विलादत में तहारत ना हो वो आपसे मोहब्बत ही नहीं करेगा। पैगंबर ने तो कुल्लिया कायदा दे दिया, वल्ला यबग़ुज़ुका, आपसे अदावत नहीं रखेगा वो। अब समझ लीजिए जितने जितनों के नाम हैं शजरे ख़राब हैं, शजरे ख़राब हैं। हमें अपना शजरा कहीं टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, अली की मोहब्बत काफ़ी है। इसके अलावा कोई और मेयार नहीं है। और यही होगा, रोज़े महशर पूछा जाएगा, रोज़े महशर यही तो पूछा जाएगा। इनको रोको, ये जो घुसे जा रहे हैं जन्नत में, भाई किसी के बाप की जागीर थोड़ी है। अगर है तो हसनैन के बाप की जागीर है। इसके अलावा किसी की जागीर नहीं है जन्नत। किराए का घर नहीं है, खरीदा हुआ मामला है। रजिस्ट्री हुई है, शबे हिजरत रजिस्ट्री हुई है बाकायदा। किसी की ज़मीन पे आप जाके खड़े हो जाइए, वो कहेगा भाई खैरियत, कहने मैं आके खड़ा हुआ, कहने दफ़ा हो यहाँ से। जब मैं नौजवानों के लिए मिसाल दे रहा हूँ, दफ़ा होइए यहाँ से। भाई यही तो होता है ना, आपके बाप की जागीर समझ लिया है क्या? भाई ज़रा सा जाम लग जाता है, लोग क्या कहते हैं, मैं सड़क आपके बाप की है। तो बाप की होना अगर है तो खड़े रहिए, अगर है
तो वाकई खड़े रहिए। उसका मकसद ये होता है कि अगर है अब्बा की, अब्बा हुजूर ने खरीदी है, आपको मिली है, बाप की जागीर है, आपको विरासत में मिली है, तो खड़े रहिए। अब जन्नत किसकी है? अली की। जागीर किसी है? हसनैन की। इसीलिए तो कोई बुजुर्गवार थे, कोई थे, मैं नाम भूल गया, वो कुछ बन गए, बेटा तरेरे में, अब्बा हुजूर की हुकूमत, उतने में वो जिसकी जागीर है उसने कहा उतर मेरे बाप के मिंबर से। देखिए, जन्नत बाप की, मिंबर बाप का, मौला कौन? जिसका बाप सही हो। बाप सही होगा, दादा सही होगा, परदादा सही होगा, पूरे का पूरा नस्ल, असल तो बाप है ना। इसीलिए बाप की इताअत वाजिब है। इसीलिए या अली, मैं और तुम इस उम्मत के बाप। तो जैसे ही कहा कि उतर मेरे बाप के मिंबर से, मिंबर किसका है? कौन कह रहा है? हुसैन इब्न अली कह रहे हैं, उतर मेरे बाप के मिंबर से। वो उतर आया, मगर मजमे में कह दिया, और वो गया सीधे जाके, अब्बा हुजूर आज तो बड़ी बेइज्जती हुई। कहा बेटा क्या हुआ? कहा हसन ने सबके सामने कह दिया, हुसैन इब्न अली ने, को उतर मेरे बाप के मिंबर से। काहे पे एतराज किया उसने? सबके सामने कह दिया। ये भी वो, ये तो वो भी समझ रहा था भाई, वो मुझसे कोई कुछ कहे तो मैं कहूँगा भाई आप हैं कौन? यही होता है ना, आप कौन है भाई? तो मैं भी तरेरे से जवाब दूंगा। लेकिन अगर कोई बात सही कहेगा तो मैं कहूँगा नहीं साहब, अब तो बात सही है भाई, मैं ही देर से आया। किसी ने कहा साहब मजलिस जो है आपको 11 बजे पढ़नी थी, आप आए 12 बजे, तो मैं क्या कहूँगा भाई माफ़ कीजिएगा। लेकिन अगर 11 बजे आए घड़ी में तो मैं कहूँगा साहब आप हैं कौन? वक्त पे आया हूँ, आप पूछने वाले हैं कौन? तो अगर मिंबर उनके बाप का कहीं से भी होता तो वो कहते कि आप हैं कौन? इस तरह से जो आप कह रहे हैं कि उतर मेरे बाप के मिंबर, तो फौरन उतर आए, जानते थे कि इन्हीं के बाप का है, और गए अपने अब्बा के पास रोते हुए। उस जमाने में रोना हराम नहीं था, और रो रहे हैं, अब्बा हुजूर आज बड़ी क़यामत हो गई। सबके सामने मस्जिद में हुसैन इब्न अली ने कहा बाप, अल्लाह अकबर, चौधरी चरण सिंह वो निकले बाहर, दक्कुल बाप की अली के दरवाजे पे आए, कहा या अली, अब साहबजादे रो रहे हैं। साहबजादे क्या समझ रहे हैं कि अब्बा हुजूर गैज़ व गज़ब में आए? वो ये समझ रहे हैं कि अब्बा हुजूर अभी आ गए, यहाँ लड़ने लगेंगे। उन्होंने कहा या अली, ए अबुल हसन, क्या हुसैन हैं? कहाँ हैं? कहा ज़रा बुला दीजिए। हुसैन आए, कहा ए अबुल हसन, आपने, आपके बेटे ने, हुसैन ने मेरे बेटे से कहा कि ये मेरे बाप का मिंबर है, तू गुलामज़ादा है, उतर मेरे बाप के मिंबर से। अच्छा ये कहा, तो क्या चाहते हो? अब बेटा क्या समझ रहा है कि बाप कहेंगे कि साहब इनको माज़ल्ला सज़ा दीजिए, वो कहेंगे या अली, ये जो हुसैन ने कहा ये लिखवा दीजिए। भाई यही तो है ना, कैसे खड़े हैं आप इस ज़मीन पे? कैसे खड़े हैं आप? आपके बाप की है? कहा साहब अभी लिखवाइए, अभी लिखवाइए। तो तहरीर चाहिए ताकि नाम बदल पाए। तो वो भी समझ रहे हैं कि रोज़े महशर अगर किसी की तहरीर काम आएगी, कुछ तो हो, जन्नत उनके बाप की है नहीं। लोग पूछेंगे हुजूर यहाँ कैसे घुसे आ रहे हैं? तो कहेंगे हमने हुसैन से तहरीर लिखवाई है। यानी जब तक कि हुसैन लिख के ना देंगे, पुले सिरात से गुजरेगा कोई कैसे? नमाजें और आमाल किसी को बख्शवा नहीं पाएंगे। अगर नमाज और आमाल और रोज़े इबादतें किसी को बख्शवा देती तो वो जो बहुत बड़ा आबिद था उसके गले में लानत का तोक़ पहना के निकाला ही ना जाता। इनका साहब तुझे मान रहे हैं, इसको नहीं मान रहे हैं। कहा नहीं, इनको भी मानूं। और आदम की फजीलत इसी वजह से है कि उनके सुल्ब में नूर मोहम्मद और आले मोहम्मद है। सारी फजीलतें इन्हीं की वजह से। आदम भी अगर जन्नत में गए हैं तो इन्हीं के वसीले से गए हैं, इन्हीं के वसीले से गए हैं। एक पत्थर था जिस पे आदम अलैहिस्सलाम बैठ के अल्लाह की इबादत करते थे। जब आदम को निकाल दिया गया, पत्थर रोने लगा। कहा पत्थर क्यों रो रहा है? कहा परवरदिगार, तेरा अब्द, तेरा बंदा
मुझ पर बैठकर तेरा जिक्र करता था। पत्थर कह रहा है कि परवरदिगार तेरा बंदा आदम मुझ पर बैठ के तेरा जिक्र करता था, गम इस बात का है तेरा जाकिर चला गया। कहा ये मलाइका इस पत्थर को ले जाके खाने काबा के सामने नस्ब कर दो, हजर अस्वद। जिक्र भी, पत्थर रो भी रहा है और जाकिर की आवाज सुन भी रहा है। पत्थर भी होता है तो अगर चाहने वाला चला जाता है तो आंखों से आंसू निकलते हैं। कैसे बेगैरत तो बदनसब लोग हैं कि नबी का नवासा शहीद कर दिया गया और लोग इस बात पे तबसरे कर रहे हैं। आज़ादारी अगर लोगों के लिए बाइसे मुश्किल ना होती, लोग दुनिया के तरीक़ों से आज़ादारी करते हैं। हमें कभी किसी पर एतराज़ नहीं हुआ कि ये तरीक़ा आपका अच्छा नहीं है, वो तरीक़ा हमें पसंद नहीं आया। मुहर्रम में लोग मेले तक के लगाती हैं, हमने कभी एतराज़ नहीं किया कि साहब ये कौन सा तरीक़ा है, वो कौन सा तरीक़ा है। आप कर रहे हैं काफ़ी। हम पर एतराज़ क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आज़ादारी लोगों के दिलों में लग रही है। आप गौर फरमा रहे हैं, लोगों के दिलों में ये तरीक़ा अज़ा, ये मातम, ये गिरिया, ये सीना ज़नी, ये कमा ज़नी, ये जंजीर ज़नी। अरे साहब इससे क्या फ़ायदा? उन पर कुरान पढ़िए। एक जुमला अर्ज़ करूँ, किसी फ़कीर से किसी बादशाह ने कहा कि हुसैन पर कुरान पढ़ा करो। तुम रोते क्यों हो हुसैन पे? खामोश हो गया। कुछ देर के बाद सर उठा के कहने लगा कि तुम अपनी औकात देखो और हुसैन को देखो। क्या मतलब? का जिनके घर में कुरान नाजिल हुआ, जो कल्ब कुरान है, तुम उनको कुरान पढ़ के बख्शोगे क्या? जो कल्ब कुरान है, जो रूह कुरान है, जो जिस्म कुरान। का हम इसलिए नहीं रोते हैं कि हुसैन और ईसाल सवाब, हम उन्हीं के बलबूते पर तो हम जन्नत की तमन्ना रखते हैं। वो अगर इजाज़त न देंगे तो हम जन्नत में नहीं जा सकते। खून के आंसू रोए कौन? वो के जो पर्दे में है। मुझे एक हवाला याद आ रहा है, और ऐसा मुस्तनद हवाला है, अंग्रेज़ रावी लिख रहा है और किताब बरतानिया में मौजूद है, द ब्रिटिश लाइब्रेरी में, कि 61 हिजरी के वाक़यात जब उसने तहरीर किए तो उसने लिखा कि एक दिन ऐसा आया, आशूर का दिन, 680 AD, 10वीं मुहर्रम का दिन आया। वो लिखता है जो चीज़ भी उठाई गई उसके नीचे से खून ताज़ा बरामद हो गया। हर चीज़, आसमान से खून बरस रहा है। पत्ता उठाया गया खून, पत्थर उठाए गए खून। क्यों ना खून बरसे? किसका खून करबला में बहा? नबी के नवासे का। यही तो कहा था हुसैन इब्न अली ने, हल्क़ ये हल्क़ नबी है, ये बदन उनका बदन। करबला के बाद, 10वीं मुहर्रम के बाद मसाइब की वो इब्तिदा हुई है कि चौथे इमाम, जब भी किसी ने पूछा फर्जंद रसूल सबसे ज़्यादा मुसीबत कहाँ पड़ी, कहा शाम। बहुत कमाल की कैफियत है कि क्या मसाइब न थे कि जो 10वीं मुहर्रम को करबला के मैदान में गुजरे। और क्या कहा था हुसैन इब्न अली ने, मेरे लाल जब कैद से रिहा हो के वतन जाना तो मदीने वालों को मेरा सलाम कहना, उनसे कहना कि काश तुम करबला में होते तो देखते कि करबला में हमें किस तरह से रुला रुला के मारा गया। 40 बरस रोए हैं, लेकिन जब मुसीबत उज़्मा का जिक्र आया, सबसे बड़ी मुसीबत, तो बाप की गर्दन पे छुरी का फिरना नहीं बयान किया, अब्बास के बाजू का कलम होना नहीं बयान किया, अली अकबर के सीने में बर्छी की अनी का टूटना नहीं बयान किया, कासिम की लाश का रन में पामाल होना नहीं बयान किया। अशाम अशाम अशाम, सबसे बड़ी मुसीबत शाम में पड़ी। मुख्तार सक़फ़ी की हुकूमत है। एक शख्स ने
कूफे से आके इमाम को सलाम किया। कहा कहाँ से आ रहे हो? कहा मौला कूफे से आ रहा हूँ। कहा कूफे के क्या हालात हैं? कहा मौला मुख्तार आपके बाबा के दुश्मनों को चुन चुन के कत्ल कर रहे हैं। आंखों में आंसू आ गए। कहा खुदा उन्हें जज़ाए खैर अता करे। ये बताओ कि हुरमुला कत्ल हुआ है कि नहीं? वो बड़ा हैरान हो गया। कहा फर्जंद रसूल एक सवाल करूं? कहा पूछो। कहा फर्जंद रसूल अभी आपने जो पूछा कि हुरमुला कत्ल हुआ कि नहीं, दिल में यह ख्याल आया कि आपने अली अकबर के कातिल को नहीं पूछा, आपने कातिल कासिम को नहीं पूछा, आपने कातिल अब्बास के मुताल्लिक़ सवाल नहीं किया, आपने अपने बाबा के कातिल के मुताल्लिक़ सवाल नहीं किया। पूछा तो 6 महीने के अली असगर के बारे में पूछा। जुमला सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम। कहने लगे आने वाले खुदा तुझे जज़ाए खैर अता करे। वो 6 महीने का बच्चा हुरमुला ने जो तीर अली असगर की गर्दन पे मारा, उस तीर ने हम आले मोहम्मद का कलेजा छन्नी कर दिया। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। ये आने वाले असगर की माँ अली असगर के बाद साए में नहीं बैठी। जब काफिला करबला से वापस आने लगा तो जनाब अली असगर की माँ जनाब अली असगर की कब्र पर बैठी थी। कब्र कहाँ है जनाब अली असगर की? सदर हुसैन, हुसैन का सीना, वहीं बैठी। जब जनाब ज़ैनब ने कहा कि भाभी जान पूरा काफिला जाने के लिए तैयार है, आप भी चलिए, तो क्या जुमला कहा? बहन आप चली जाइए, इसलिए कि मदीने में मेरा रहा कुछ नहीं। कम से कम आपके शौहर जिंदा हैं, आपके जीने का कोई सहारा तो है। ये मेरे वाली की कब्र है, ये अली असगर की कब्र है। एक छोटी सी 4 बरस की बच्ची थी सकीना, वो शाम के जिंदान में दम तोड़ के मर गई। अब आप बताइए मैं किसके सहारे ज़िंदगी बसर करूं? मुझे यहीं छोड़ दिए। ये दिल की कैफियत है अली असगर की माँ रबाब की। कहा अली असगर की माँ असगर के बाद साए में नहीं बैठी। अब जब तुम वापस कूफे जाना तो जाके मुख्तार को हमारा सलाम कहना और उनसे कहना कि हम अली असगर के कातिल के सर के मुंतज़िर हैं। वो वापस आया, कूफे में जब दाखिल हुआ, मुख्तार के दरबार में सलाम करने पहुंचा। इत्तेफाक से उस वक्त आया जब हुरमुला को गिरफ्तार करके लाया जा चुका था। कहा आने वाले कहाँ से आ रहे हो? कहा मैं मदीने से आ रहा हूँ। कहा मदीने की क्या कैफियत है? कहा मुख्तार इमाम वक्त अपने बाबा को याद कर कर के रोते हैं। पानी आता है, पानी को देख के रोते हैं। कहते हैं मेरा बाबा प्यासा मारा गया। कुछ खाने को आता है, ग़िज़ा को देख के रोते हैं, मेरे बाबा भूखा मारा गया। मुसल्ला बिछाया जाता है, मुसल्ले पे बैठ के रोते हैं। बाज़ारों से गुज़रते हैं, कस्साब की दुकानों के करीब जब जानवर ज़बा किया जाता है तो इमाम को देख के कस्साब जानवरों को छिपा लेते हैं। कहा मुख्तार इमाम वक्त तुम्हें सलाम कहा है। सर को पीटना शुरू किया। कहा अब ये वक्त आ गया कि इमाम वक्त हम गुलामों को सलाम कहें। कहा मुख्तार एक पैगाम भी है। कहा क्या पैगाम है? कहा फरमाते हैं हम हुरमुला के सर के मुंतज़िर हैं। अब जो मुख्तार ने सुना जलाल आ गया। कहा ये हुरमुला ये बता कि तूने करबला में क्या सितम ढाया कि मेरा इमाम किसी के मुताल्लिक़ सवाल नहीं करता, बस तेरे मुताल्लिक़ पूछता है। कहा मुख्तार मेरे तरकश में 7 तीर थे। सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, बस मैंने मजलिस को ख़त्म किया। मेरे तरकश में 7 तीर थे। मुख्तार 4 तीर निशाने से ख़ता कर गए, 3 तीर बचे। कहा क्या किया उन 3 तीरों का?
का पहला तीर मैंने उस वक्त इस्तेमाल किया, सुन रहे हैं आप अजीज़ान मोहतरम, पहला तीर मैंने उस वक्त इस्तेमाल किया जब अबुल फजल अब्बास मश्क को तराई से भर के ले जा रहे थे। मुख्तार जलाल का यह आलम था कि नजरों पर लश्कर को रोक लिया था। अगर पानी ख़याम हुसैनी में पहुंच जाता तो पता नहीं कब तक लड़ाई होती। अब्बास तेजी से खेमों की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने कमीगाह से छुप के एक निशाना लगाया, तीर मश्क सकीना पे जाके लगा, मश्क का पानी बह गया। आप जानते हैं अब्बास ने उसके बाद क्या किया? तेजी से अबुल फजल अब्बास, और तीर कब आके लगा? जब बाजू कलम हो चुके थे। अलम को दांतों में दबाए थे अब्बास और तेजी से ख़याम की तरफ बढ़ रहे हैं। तीर आके लगा, मश्क से पानी का बहना था। अब्बास ने खेमों से रुख मोड़ के दरिया की तरफ रुख कर लिया। कहा दूसरा तीर, कहा हुरमुला दूसरा तीर कब चलाया? कहा मुख्तार मुझे कत्ल कर दो, मुझसे यह ना पूछो कि मैंने दूसरा तीर कब चलाया। कहा बताना पड़ेगा। करबला में कुछ मरहले हैं जहां हुसैन इब्न अली ने हमको आपको याद किया है। उनमें से एक मरहला अली असगर की शहादत है। कहा है मेरे शियों, काश तुम करबला में होते तो तुम देखते कि मैं अपने 6 महीने के बच्चे के लिए किस तरह से पानी मांग रहा था। हुसैन मख्तल में अली असगर को लेके आए। कहा मैंने चिल्ला कमान में तीर जोड़ा, दूसरा तीर चिल्ला कमान में तीर जोड़ा, तीर सनसनाता हुआ चला, अली असगर की गर्दन पे लगा। 6 महीने का बच्चा बाबा के हाथों पे मुनकलिब हो गया। का तीसरा तीर का बस मैंने मजलिस को तमाम किया अज़ीज़ान मोहतरम, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। का तीसरा और आखिरी तीर कब चलाया? का मुख्तार अब ना पूछ, सुन ना पाओगे मुख्तार। तलवार को न्याम से निकाला। का हुरमुला बताना लाजिम है। का मैंने तीसरा तीर उस वक्त चलाया जब हुसैन 1900 जख्मों से चूर पुश्त फरस पर झूम रहे थे। कोई करीब जाने की हिम्मत न रखता था, कोई करीब जाने की हिम्मत न रखता था। जख्मों से चूर नबी का नवासा था। मैंने एक मर्तबा चिल्लाए कमान में तीर जोड़ा, हुसैन के सीने का निशाना लिया, तीर चला, हुसैन के कल्बे अथर को चीर गया। हुसैन जीन से जमीन पे आ गए, से आंधियां चलने लगी। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबून।